तो ये है इवनिंग टाइम, ये शाम को है इनका फुल टाइम। हाय। तो ये है समर वेकेशन के 1 मंथ के लिए स्पेशली टाइम टेबल प्लान किया हुआ बच्चे के लिए कि स्टडी भी हो जाए और मस्ती भी हो जाए। सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग बी विद बीनू, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि बच्चे की इस समर वेकेशन को हम कैसे प्लान करें। हाय। ये दोनों भाई एंजॉय। और आपका क्या है? रूबिक्स क्यूब। ये भी सॉल्व हो रहा है, ये से सॉल्व ही नहीं हो पाता, 2 करता है तीसरे तक पहुंचता है, फाइनल नहीं हो पाता। जिनके इसमें कलर्स हैं उनके झंडे बना देता हूँ। झंडे ही बनाते रहता है, इसमें कुछ ना कुछ करता है। तो ये इनकी मस्ती टाइम चल रहा है। तो मौसम गर्मी का है और पानी में इनको आ रहा है मज़ा। और अभी क्योंकि गर्मी का दिन है तो सनसेट भी देर से ही होता है। ये देखिए ब्यूटीफुल सनसेट है। तो अभी लगभग 7:30 ही बजने वाला है, 6:45 के आसपास हो रहा है टाइम। और अभी देखिए सनसेट अब जा करके। चलो भाई 7 बजने वाला है, अब उठ जाते हैं। चलें प्रथम? चलो। तो ये पूल मस्ती ना सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं बल्कि सभी बच्चों की फेवरेट रहती है। तो ये इवनिंग टाइम मैंने इनके लिए रखा हुआ है। 7 बजे ये लोग खेल करके आ जाते हैं, तो उस समय इनका नहाना भी हो जाता है और आधे घंटे के लिए पूल मस्ती भी हो जाती है। तो दोनों काम साथ साथ में हो जाते हैं। तो इनको अभी यहाँ पर अच्छे से नहला के पोंछ के कपड़े पहना के भेज दिया अंदर। और उसके बाद हम थोड़ा सा डाल ले रहे हैं। थोड़े क्लिप थे, मैं आपसे ये भी शेयर कर ले रही हूँ। तो ये पीछे छोटा सा लॉन एरिया है, तो जिस पर बहुत ज़्यादा मेहनत तो हम नहीं कर पाते हैं। दादाजी को थोड़ा नॉलेज इसका अच्छे से है क्योंकि उन्होंने फार्मिंग किया हुआ है पहले। तो छोटे छोटे से कुछ प्लांट्स हैं। देखिए ये लीची का हमारा 1 साल पहले ही लगा था, एक इसमें लीची बस लगी है, ये पहला फल है। इसी तरह से छोटा सा आम का पेड़ है, छोटा सा अमरूद का पेड़ है, कुछ फ्लावर्स हैं। और यहाँ पर लौकी, तुरई, कद्दू और ये छोटी छोटी ना 2-4 कुछ बेलें लगी हुई हैं। तो इन सब में मैं डाल रही हूँ अभी पानी। तो जनरली मैं कभी कभी ही इसमें डालती हूँ, अदरवाइज़ शाम को 1 घंटा दादा घूमते हैं बाहर से, तो ये काम दादा ही करते हैं, पानी डालना इन पर लगा देने का। तो टैप कनेक्ट है, तो इस बड़े से पाइप को चारों तरफ घुमा के और जो घास वगैरह लॉन एरिया इस सब पे पानी छोड़ के दे देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। और ये देखिए इनको नहला के भेजा अंदर, लेकिन ये फिर आ गए हैं, इनके बिना कोई काम होता ही नहीं है। तो अभी इधर जो छोटे छोटे गमले हैं इन पर भी हम डाल दे रहे हैं पानी। और आजकल तो डेली ही डालना पड़ता है क्योंकि इस तपती चमचमाती धूप वाली गर्मी में तो ये बेचारे सब मुरझा जाते हैं। तो इन सब प्लांट्स वगैरह में डाल दिया पानी। इसके अलावा पीछे बैकयार्ड पे जो थोड़ा सा एरिया है वो कोई नोन है, तो वहाँ पर छोटी छोटी क्यारियाँ हमारी बनी हुई हैं। तो उस पर दादाजी ने ना थोड़ा थोड़ा चीज़ें ऐसी डाल दी हैं, जैसे चौलाई आजकल खुद हो जाती है, उगल हुआ है। और ये जिस पे पानी डल रहा है अभी, ये भिंडी के पेड़ है। तो छोटी छोटी भिंडी पे ही ना छोटी छोटी भिंडियाँ भी लग गई हैं। तो ये आधे किलो के आसपास ना लगभग भिंडी लग चुकी थी। देखिए बहुत छोटे छोटे से पेड़ हैं, उसमें ही भिंडी अब लग बीनू चुकी है। भिंडी तो तोड़ ये के मैंने इधर बुला भिंडी दी तोड़ है। ली थी। और भिंडियाँ आते हुए टोकरी में, ये देखो ये पहली भिंडी लगी है हमारी, मतलब हमारी भिंडी की क्यारी की पहली सब्जी है। तो फ्रेश भिंडी घर की मिलती है। और सबसे मेन चीज़ क्या है ना, बिना दवा की है। तो मैं बाज़ार से भिंडी लाई हूँ, मैं उस वाली को हटा दूँगी, घर वाली बनाऊँगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है ना, जब इसमें जाओ तो बड़ी खुजली हो जाती है, बड़े नुकीले पत्ते होते हैं। मैं भूल गई थैली हाथ में बाकी जाना चाहिए था, ये खुजली कर देता है हाथ में। तो थोड़ी सी भी क्यारी की जगह आपके पास हो ना, जो चीज़ें सीजनल होती हैं वो अगर हो जाएँ तो अच्छी बात है। और क्यारी में आप लगे रहिए, बहुत अच्छा मन लगता है, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं टाइम टेबल की। तो मैंने अपने बच्चे के लिए जो टाइम टेबल मैनेज किया है, और भींगा टीचर जो मुझे भी पर्सनली लगता है कि अगर आप टाइम शेड्यूल मैनेज करते हैं बच्चे के लिए तो उससे एक रूटीन फिक्स हो जाता है, एक डिसिप्लिन बच्चे के अंदर डेवलप होता है और हम चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान भी कर पाते हैं। कोई भी चीज़ आप रिटर्न लिखते हैं, चाहे वो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो, अगर आप प्लान करके कर रहे हैं ना तो चीज़ें अच्छे से होती हैं और मैनेज्ड वे में हो पाती हैं। तो मैंने भी मृदुल के लिए, तो ही इज़ इन क्लास 4th, तो वो 4th क्लास में है, क्लास 4th में है। तो अकॉर्डिंगली उसकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने चीज़ों को प्लान किया है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग मे बी ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो सके, आपको आइडिया दे सकते हैं, या आपके पास अगर कुछ और आइडिया हो तो आप भी वो शेयर कर सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ कमेंट मी। और अगर आपके पास कुछ अच्छी एक्टिविटी का आइडिया हो तो भी मुझे शेयर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी बाकी व्यूअर्स के साथ में। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको लेके चलती हूँ मृदुल की स्टडी टेबल के साथ। तो ये मृदुल का ही सामान रहता है, उसी की बुक्स वगैरह यहाँ पर प्लान करके रखी हुई हैं। और बच्चे ये मैसी तो कर ही देते हैं, चाहे आप कितना भी संभाल लो, छोटा ही है वो भी अभी। तो ये देखिए यहाँ पर जो उसका, ये बेसिकली उसका नॉर्मल रूटीन मैंने कोशिश की थी बनाने की, जो कि
काफ़ी हद तक फॉलो किया जाता है। कभी कभी बच्चे इधर उधर कर देते हैं और शायद कभी कभी हम भी इधर उधर हो जाते हैं। तो स्पेशली फॉर समर वेकेशन जो उसकी चीज़ें रखी हैं तो मॉर्निंग इवनिंग को प्लान किया हुआ है। अगर मैं मॉर्निंग की बात करती हूँ तो 6:30 से 7 के बीच में बच्चे उठ जाते हैं। तो मेरा रूटीन है 5 बजे रूटीन है। तो ये रूटीन में रहता है भी वैसे भी कि 5 o'clock से आगे तो घड़ी मतलब अब ना साइकोलॉजिकल क्लॉक बन चुकी है। तो 5 बजे नींद खुलती है, मॉर्निंग पूजा पाठ रहता है। तो अकॉर्डिंगली बच्चे भी क्या होते हैं कि पीछे उठ ही जाते हैं। तो 6:30 AM मैंने उसका मॉर्निंग टाइम रखा हुआ है, तो वो उठ ही जाता है जनरली। 10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर 7 बजे तक का वो ब्रशिंग वॉशरूम जो भी है 10 मिनट का रहता है। तो 6 आधे घंटे का टाइम यहाँ पर हमने फ्री कर दिया है। इसके बाद मृदुल अपने पापा के साथ जाता है साइकिलिंग के लिए। तो आप अपने बच्चे के लिए एक्सरसाइज प्लान कर सकते हैं, उसके रूटीन में डालिए। आप अगर उसकी हैबिट में डालेंगे तो ये हैबिट उसके अंदर डेवलप होगी, भले ही वो 15 मिनट क्यों ना करे। तो साइकिलिंग मृदुल का फेवरेट है क्योंकि वो दोनों ही जाते हैं, जोशी जी भी जाते हैं। तो दोनों डैड वर्सेस सन इनका चलता है, तो दोनों साइकिलिंग के लिए जाते हैं। और उसके बाद जोशी जी चले जाते हैं ऑफिस आजकल, तो मेरा ऑफ है। तो उसके बाद 8 to 9 आराम से ये लोग टीवी खोल लेता है उसके बाद आकर के वो। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करते करते टीवी देखना ये उसकी हॉबी है और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि मेरे भी इस समय पे मॉर्निंग वाले रूटीन के काम रहते ही हैं। थोड़ा सा आजकल रिलैक्स होता है, थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाते हैं, वो मैं घर की चीज़ें निपटाती हूँ। फिर 9 to 11 मैं उसको अपने साथ साथ बिठा लेती हूँ, कुछ कुछ अपने काम करती रहती हूँ, उसको भी देखती रहती हूँ। जहाँ उसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है वो मैं मैनेज कर लेती हूँ। उसके बाद 12 to 1 थोड़ी देर उसका रहता है कार्टून टाइम। वो अपने फेवरेट कार्टून शो वगैरह देख लेता है, कभी कुछ मूवी देख लेता है। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक का टाइम है जब वो मुझे काफ़ी चीज़ें शेयर करता है। कार्टून में भी उसने काफ़ी कुछ जो देखा होता है ना, वो चीज़ें भी वो मुझे बताता है और काफ़ी चीज़ें मुझे उससे पता चलती हैं क्योंकि हम तो काफ़ी चीज़ों में उलझे हैं। तो बच्चे भी हमें कई कई चीज़ें समझा देते हैं और बच्चे को आप सुनिए ज़रूर से। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट टाइम होता है। वो स्कूल वाले टाइम पे तो मैं उसे नहीं सुलाती क्योंकि 3 बजे तो हम घर ही पहुँचते हैं, फिर टाइम ही कितना बचता है, 4 ही बज जाता है जब तक हम फ्री होएँ। उसके बाद रेस्ट टाइम के बाद इवनिंग उठने के बाद जनरली बच्चों का रहता है स्नैक्स टाइम। छोटा बच्चा है प्राइमरी लेवल पे, कुछ ना कुछ चाहिए, या बड़े भी हैं तो टी टाइम हो सकता है आपका, मिल्क टाइम हो सकता है बच्चे के लिए। दोनों को ही मिल्क टाइम रहता है। मृदुल अब अवॉइड करता है, उसे कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं, थोड़ा नमकीन या बिस्किट उस टाइम पे। उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके थोड़ा सा ढीले ढाले से पढ़ के बच्चे उठते हैं। उसके बाद 5 साढ़े 5 के बाद थोड़ा सा आते हैं। आउटडोर गेम बाहर पे ही हमने फुटबॉल के लिए उसके अरेंज किया है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स बाहर कॉलोनी में बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके साथ कुछ आउटडोर गेम खेलते हैं, कभी साइकिलिंग कर लेते हैं, कुछ ही अपने अपने गेम्स को खेलते हैं। तो प्रथम और दादी भी इस समय बाहर रहते हैं और इस पीरियड पे मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। डिनर रेडी करना, ड्रेसेस, कपड़े, ये सारे काम मेरे होते हैं इस 2 घंटे के टाइम में। उसके बाद जब बच्चे अंदर आ जाते हैं तो पूल मस्ती, क्योंकि छोटा है, छोटा वाला अभी 2.5 साल का ही है तो डर लगता है, एक दिन वो चूक गया था उसी पे, तो उनके साथ रहना होता है। उसके बाद मैं इन्हें अंदर लाती हूँ, चेंज करवाती हूँ जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया था। उसके बाद इनको सारी चीज़ें मैनेज करके ये 1.5 घंटा इनके साथ लगता है। फिर उसके बाद मैं इनके लिए डिनर रेडी कर देती हूँ। बाकी तैयारी मेरी रहती है, बस रोटी बनानी रहती है। फिर उसके बाद 8 to 9 रहता है बच्चे का डिनर टाइम। तो यहाँ पर आप चाहें तो उनके अकॉर्डिंग उनको स्टडी टाइम अगर रिक्वायर्ड है तो वो ऐड कर सकते हैं या एक्टिविटी वाइज में उसको ऐड कर सकते हैं। तो इवनिंग में भी मैं टीवी टाइम जो रखती हूँ, उसका रिलैक्स टाइम जो रहता है, इसको ये थोड़ा 15 मिनट आगे पीछे चलता है। तो इस समय हम ना ब्रेन ड्रेन गेम टाइप से आते हैं यूट्यूब पे, हम उसको लगा लेते हैं। या फिर कुछ इस तरह के एजुकेशनल एक्टिविटीज़ वाले गेम आते हैं, पज़ल आस्किंग आते हैं और कंट्रीज़ के मैप फाइंड आउट करने। मुझे ना अभी रिकॉल नहीं हो रहा है क्या नाम होता है उसका, मैं बाद में ऐड करूँगी। तो वो सब चीज़ों के थ्रू हम भी उसके साथ बैठते हैं तो बड़ा मज़ा आता है सॉल्व करने में और बच्चे का एक्टिविटी भी हो जाती है, लर्निंग भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसको लगेगा उसने टीवी भी देख लिया और वो कुछ सीख भी लेगा, तो ये प्रोडक्टिव रहेगा उसके लिए। और फाइनली लास्ट में आफ्टर डिनर बेड टाइम रहता है जो कि स्टोरी के साथ रहता है। तो मृदुल को स्पेशली शौक है, छोटे वाले को कम है, बड़े वाले को ज़्यादा है। तो स्टोरी सुनते सुनते उसके बाद फिर ये रहता है इनका स्टोरी टाइम के बाद बेड टाइम। तो 9:30 to 10 के बीच में फिर लगभग कोशिश रहती है सुला दूँ। बड़े वाले को छोटा वाला तो टाइम लेता है, वो छोटा है अभी। तो ये जितनी भी एक्टिविटी मैंने आपसे शेयर की है ना, मेरी कोशिश है कि ये प्रोडक्टिव मैनर में वर्क करें, यानी कुछ ना कुछ बच्चे की लर्निंग इसमें रहेगी। अगर वो खेल भी रहा है तो ऑफकोर्स आप उसे 1-2 घंटे कार्टून वाला टाइम दीजिए। बाकी अगर वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करता है तो कोशिश हम कर सकते हैं कि क्या क्या हम इन्वॉल्व करें। ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं आपसे इसमें वो सारी चीज़ें शेयर नहीं कर रही हूँ, बट नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तो नहीं कह सकती, बट हाँ नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हम ऐसी प्लान करें जिससे एक्टिविटीज़ लर्निंग बेस्ड एक्टिविटीज़ बन जाएँ हमारी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, हम जैसी आप जैसी बहुत सारी मॉम के पास पहुंच जाए, कि हमारा काम भी हो जाए और बच्चे भी हमारे एक्टिवली इंगेज हो जाएं और उनका स्टडी प्लस एंजॉयमेंट दोनों हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपसे शेयर करी, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। तो मिलते हैं दोबारा आपसे अगली किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड बी विद बीनू। मिलते हैं दोबारा, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।